Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is फ्रैक्शनल नंबर्स. तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं इसमें हमारे पास एक होल नंबर होता है, उसको हम अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक 1/4 1/5. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल लूँ तो फ्रैक्शन में क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पिज़्ज़ा है और उसके 4 इक्वल स्लाइसेस करता हूँ, तो एक स्लाइस मतलब खा लेता हूँ, तो वो जो मैंने एक पार्ट खाया है तो दैट इज़ 1/4 पार्ट. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स. तो सबसे पहले आता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको देखने में तो अलग लगेगी बट उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. यहाँ पर देयर आर सम अदर फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शंस में यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड like fraction, just like 7/8, 6/8, 5/8. Okay, then we are having unlike fractions. The fractions having different denominators are called unlike fractions, just like 9, 7, 5. Okay, then we are having C part, that is proper fractions. The fractions where the numerators are less than its denominator are called proper fraction. तो आप देखिए यहाँ पर 3/5 है तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पर देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. In other words, its numerator should always be greater than that of its denominator. Okay. Next here we are having mixed fractions. It is a combination of two units, one belonging to a whole number and the other is proper fraction. Just like 2, 4/5, 3, 4/7. तो ये क्या हो गए हमारे mixed fraction. तो यहाँ पे एक whole number है और एक proper fraction. नेक्स्ट इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो इसमें आप क्या देखेंगे, अ फ्रैक्शन सेड टू बी इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ देयर एचसीएफ ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज 1. तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. चलिए, एंड देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे. ओके, तो इसी के साथ आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज 7A. तो यहाँ पे बोलेगा रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म. सो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम सेकेंड पार्ट. सो हेयर वी आर हैविंग 48/56. 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 24. देन 2 से करेंगे दैट इज 28. देन अगेन 2 से करेंगे 14. 2 से करेंगे अगेन 14. सॉरी, दिस इज 12. इसको 2 से करेंगे 6. दिस इज 7. सो वी आर हैविंग 6/7 एज अ लोएस्ट फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट here we are having question number 2. Write each improper fraction as a mixed fraction. Okay, सो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम दिस वन. सो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डिवाइजर इज 15. देन डिविडेड वी आर हैविंग 28. 15 वन से कितना हो जाएगा 15, माइनस करेंगे वी आर हैविंग 7. सो क्वोशिएंट देखेंगे दैट इज 1, डिवाइजर इज 15 and 7 is remainder. That is your answer. Next is write each mixed fraction as an improper fraction. So let's pick 12 part from here. So देखिए this is a whole number, this is a numerator and this is a denominator. यहाँ पे देखिए whole number is 6 and this is our numerator and denominator we are having 5. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो हो जाएगा 6 × 5 + 3/5.
सो यहाँ पर आ जाएगा 6×5 = 30 प्लस 3/5. So here we are having 33/5. That is your answer. Clear? Next is okay. Here we are having given the missing numerators, तो ये आप लोग easily कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है सिंप्लीफिकेशन पर. तो यहाँ से पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24. तो देखिए जब भी सिंप्लीफिकेशन की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे. जस्ट लाइक दिस इज 3, 12 एंड 6. इसको 3 से सॉल्व करेंगे. 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 2 = 6. दैन 2 से करेंगे 1, 2 2 = 4, 1. Then again 2. LCM we are having 3 into 2 into 2. 2 to 4, 3 is 12. Okay. तो यहाँ पर आता है 3 2 6 7 8/3. 12 1 = 12 plus 5, that is 17/12. 6 2 12 plus 1, that is 13/6. अब देखिए सबका डिनोमीटर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए. तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 plus 17/12, and here we are having minus 13/6 into 2. Okay, so here we are having 8 4 32/12 plus 17/12 to 26/12. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिनोमीटर आ गया 12. This is 32 plus 17 minus 26. ऐड करेंगे 30 40 9/26/12. This is 13/12. ओके चले. अब उसके बाद यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हैं तो इसको देख लेते हैं. सो यहाँ पे देखते हैं अ बॉय बॉट अ बुक फॉर दिस एंड पेन फॉर दिस एंड सम कॉपीज फॉर दिस, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास टोटल करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल मनी के लिए पूछा गया है. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्राइस ऑफ बुक, दैट इज ₹12 3/5. Price of pen is ₹15 7/10. Then यहाँ पर आता है price of copies is ₹11 4/5. then हमसे पूछेगा टोटल मनी स्पेंड. तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं टोटल मनी स्पेंट. चलिए तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 12 3/5 plus 15 7/10 and this is 11 4/5. अब यहाँ पर इन सब को सॉल्व करेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके होल नंबर्स उनको सेपरेटली ऐड कर लेते हैं एंड जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेटली ऐड कर लेते हैं. इसको यहाँ पे करेंगे. दिस इज 10, दिस इज 6 plus 7 plus 8. यहाँ पे देखेंगे 10 20 30 38. इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज 38
प्लस दिस इज 1321/10। तो यहाँ पे करेंगे 38 + 2 1/10, so this will become 41/10. That is the answer. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सो द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर बाय अ होल नंबर. तो यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, होल नंबर से. नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं डेट इज फाइंड द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन. चलिए तो यहाँ पे हमें 5 टाइम्स 1/6 करना है. तो चलिए यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये 1/6 है 5 टाइम्स 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर आ गया. सो दिस इज 5/6 इज आंसर. चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द फॉलोइंग बाय रिपीटेड एडिशन. ओके, तो चलिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2/5 को. तो हमें यहाँ पे रिपीटेड एडिशन करना है, मीन्स ये जो फ्रैक्शन है आपको उसको 4 टाइम्स ऐड करना है. ओके, सो दिस इज 2/5 प्लस 2/5. इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दैट इज 5. दिस इज 2 + 2 + 2 + 2. सो दिस इज 8/5. That is your answer. Next we are having multiply. तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन. सो यहाँ पे बोलेंगे दैट इज 4 to the 8 + 3, दैट इज 11/4 × 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 5 दिस इज 55/4. दैट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ 2 फ्रैक्शन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ 2 फ्रैक्शन. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7C पर. तो यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन. तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा पहले. 21 × 7 + 2/7 मल्टीप्लाई 13 × 8 + 1/8. तो यहाँ पर कहेगी 7 7 2 14 + 2/7 मल्टीप्लाई बाय 8 324. This is 2 and this is 10 plus 1/8. So this is 8 24. This is 2 8 1s are 8 9 10. This is 104. इसको सॉल्व करेंगे 1497 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 8. तो इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 7 7 7 5 35. ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 9 5 45. This is 4 4. This is 2 7. तो यहाँ पर आगे 2 2 3 5/8 as answer. Okay, next is multiplication of fraction of a fraction. तो चलिए यहाँ पर next देखते हैं. So here we are having our exercise 7D. So यहाँ से पिक कर लेते हैं 6 पार्ट. तो देखिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6/35 मल्टीप्लाई 14/21. तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. और यहाँ पे कुछ कॉमन दिखता है. 7 to the 14 7 3 21 3 1 3 3 2 6. यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 and 7 5 35. ओके, चलिए
तो देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड प्रॉब्लम्स है। अगर देखिए आप एक कमोडिटी वैल्यू की बने और ज़्यादा की पूछी जाए तो आप उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमें यही करना है। चल यहाँ से ले लेते हैं 10th पार्ट। सो देखिए यहाँ पे बोलेगा द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ अ रिबन इज दिस। सो यहाँ पर देखेंगे लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रिबन is 8 3 by 7 meter. 8 is 56 plus 3 is 59 by 7 meter. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ 49 पीसेस। तो एक की कमोडिटी वैल्यू गिवन है, 49 की पूछ के तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 49 by 7 मीटर इंटू 49। तो इससे क्या हो जाएगा, सेंस 49 मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, 35 plus 6 that is 41। Next here we are having properties of multiplication of fractions। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं, जस्ट लाइक कॉम्यूटेटिव और ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बोला जाता है 2 इंटू 2/5 इंटू 3/5 करें या 3/7 इंटू 2/5 करें। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे करने में, पर आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने 3/5 इंटू 4/7 2/9 के लिए, यहाँ पे 3/5 4/7 की, तो लेकिन लास्ट में आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई सेम आएगा। नेक्स्ट इज अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे यू विल हैव आंसर 0। देन वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि आपके पास दो साइड्स होती हैं, तो आप पहले आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी बचे हुए पार्ट से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले इसी जो हमारा पार्ट है इसकी फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें और इसी बाहर वाले फ्रैक्शन की अंदर वाले से दूसरे से करें, फिर दोनों को ऐड कर दें सॉल्व करने के बाद। तो आप ऐसा करते तो आपका आंसर सेम आएगा। सेम गोज विथ सब्ट्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पे हमने एडिशन यूज़ करा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि देखिए 1/5 है, 3/4 3/5, 3 फ्रैक्शंस हो गए तो आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों न्यूमरेटर्स की और तीनों ही डिनोमिनेटर्स की, ठीक है, तो आंसर तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, that is reciprocal of a fraction, just like 2 is the reciprocal of 1/2, 3/5 is the reciprocal of 5/3। So here we are having an exercise 7E। तो हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 1/4 की मल्टीप्लाई आप पहले इससे करेंगे, ये आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाए 2/63। देन उसके बाद आता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ओके तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या ढूंढना है, जो कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन आपको दिखाई दे रहे। अब हम इसको बाहर ले लेते हैं, 6 3/4, यहाँ पे बचा 2 1/10 माइनस 1 3/20। इसको सॉल्व करेंगे, 6/24, 24 plus 3 that is 27/4। सॉल्व करेंगे, दिस इज 21/10, दिस इज माइनस 23/20। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज 24 27/4, तो उसको करेंगे दैट इज 20, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, दिस इज 42 minus 23, that is 19/20,
27/4, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 80. दिस इज 510, सॉरी 13. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9. राइट द रेसिप्रोकल ऑफ. तो अगर इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 7/4. ठीक है, कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन में आप इजीली कर सकते हैं. चलिए यहाँ से चलिए एक पार्ट ले लेते हैं. पहले इनको चेंज करना पड़ेगा. ये यहाँ तक ये ठीक है, ये अलग है. दिस इज 9, 10, 11/3 multiply 5 4 is 24/5, 11. दिस इज 13/11. देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और तो कुछ नहीं है. तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 13. दिस इज 312 and 5 3s are 50. देन उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. So the first thing we are having division of whole number by a fraction number. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, तो दिस इज अ सेकेंड कैटेगरी. देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. द फर्स्ट इज व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1. सो किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग द सेम आंसर. व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द आंसर इज 1. ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी. देन अगर हम 0 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग आंसर 0. एंड वी कैन नॉट डिवाइड एनी फ्रैक्शन बाय 0, क्योंकि वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड और मीनिंगलेस. ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस वन फर्स्ट पार्ट. सो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 1 4/7, 7 डिवाइडेड बाय 66. इसको चेंज करेंगे 11/7 मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/66. 11 6 कितना होता है 66, तो यहाँ पर 7 6 42. सो ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट. तो आपको ये ध्यान रखना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, और जो 66 है यहाँ पे होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, वो आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल. चलिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इसको पिक कर लेते हैं 19 को. सो यहाँ पर आता है हमारे पास 8, 11 8 is 88 plus 7. This is 95/11 divided by 44 plus 13. That is 57/22. अब इसको चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. That is 95/11 multiply, this is 22/57. दिस इज यहाँ पर हो जाएगा 2 times 19 5 is 95 होता है, 19 3 is 57. तो यहाँ पे बचा 5 2 is 10 and this is 3. ओके, चलिए उसके बाद आप ये डिफरेंस और सम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं. हम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर. तो देखिए, जब भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है चीज़ें, मतलब इक्वल इन 5 पीसेस 6 पीसेस 10 पीसेस, तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस वन. अब जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर एक कम्युनिटी वैल्यू पूछ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन. सो यहाँ पे देखते हैं, द शोभा बॉट 25 5/12 मीटर ऑफ ब्लू रिबन. शी कट इट इनटू 6 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. तो एक पीस की लेंथ पूछ गई है. ओके, चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ ब्लू रिबन.
दैट इज 25 5/12 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ ईच पीस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 25/12, दैट इज 305/12 मीटर। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 6 पॉइंट से। सो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 305/12 इंटू 1/6। ठीक, चलिए तो उसकी जो लेंथ होगी हो जाएगी 305/12 6 72 आंसर। Okay. Okay, students, here we are having another topic that is simplification of fractions. तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन में हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास एक बोर्ड मास होता है जिसमें ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, तो चलिए here we are having our exercise that is 7H. So let's pick one question from here, that is question number 5. तो यहाँ पर हमें given है question 3/5 multiply 5/16 of 39/40 divided by 3/8 minus 3/20. So चलिए तो यहाँ पर start करते हैं हमारा question, that is 3/5 means multiply 15/26 of means we are having multiply, this is 39/40 divided by then 3/8 minus 3। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। सो करेंगे दिस इज 5 टाइम्स, सो 5 3 is 15, 13 2 is 26। सो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे दैट इज 3 3 is 9, 5 2 is 10। सो यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे तो 1 ही बचा। सो हेयर वी आर हैविंग 1। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता था, हमने वहाँ पे कैंसिल आउट करा, दैट्स इट। चलिए उसके बाद यहाँ पर 10 करते हैं, दिस इज़ 9 माइनस 1, दिस इज़ 8/10। 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 5, दिस इज़ 4/5 एज आंसर। ओके, so next here we are having simplification of fractions involving brackets grouping system. Okay, तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है, अब हम बोर्ड मास में ब्रैकेट्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास बार, दैट इज वेनिकुलम, देन वी आर हैविंग पेरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज बोर्ड मास, दैट इज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। तो हमें यही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है जिससे कि हम इसको आगे अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 10। सो हेयर वी आर हैविंग, तो अब यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट्स हैं, पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट को। ओके, तो चलिए इनको चेंज कर लेते हैं। 70 से 14 + 5, दिस इज 19/7 प्लस उसको कहेंगे फिर 14 5 70, दिस इज 73/14, then minus here we have curly bracket, 6 + 1 7/3 minus, then 7 is 42 or 3, that is 45/7 divided by 14 8 to 9, that is 126 plus 9, 15 carry ka 1, this is 3 and 1, so we are having 135/14। then उसके बाद आ गया हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, then we are having square bracket। अब है 14 2 ज़ा
करेक्ट टू द 14, 5 से करेंगे वी आर हैविंग 9, 5 से करेंगे फिर 5 2 ज़ा एक्चुअली 15 3 ज़ा 45 होता है, 15 से 15 9 ज़ा 135, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3. सो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 7/3. देखिए यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर बचा है, तो हमें पता है यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन करके इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 2/3. So here we are having 73/14 and 19/7. So this is 19/7 plus 73/14 minus, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 7/3 minus this is 2/3. ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे. सो हेयर वी आर हैविंग 73/14 माइनस, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 7 minus 2 is 5/3. दिस इज 19/7. ओके, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 14 3 कितने होते हैं 52, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 ज़ा 70 एंड 3 से 9, 7 3 ज़ा 21. उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज 19/7. तो इसको करेंगे, दिस इज 7 एंड दिस इज 14/52 एंड दिस इज 19/7. So here we are having 9. ठीक है, 9 minus 0 is 9, 7 2 is 40. ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 42, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 6 42 होते हैं. 19 6 5 95 प्लस 19 4 11. So this is 114 plus 149. चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे. 4 + 9 13 कैरी 1 4 5 6 and this is 2 and this is 42. सो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 से कर सकते हैं क्या, तो चलिए 3 से नहीं 7 से नहीं कर सकते, हमारे आंसर है 263/42 एज अ आंसर. ओके, तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो दिस पार्ट इज ओवर. सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.